पेज नंबर 47 में आपको जो वर्ड मीनिंग दिया है उसको हम कर लेते हैं। लिखने का तरीका आपको पता ही है, कैसे आपको कॉपी में लिखना है ना। तो मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताते जा रही हूँ। आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा, बीचों बीच पोएट का नाम लिखिएगा साइड में, है ना, और उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग को लिखिएगा। तो पहला जो वर्ड आपको दिया है पीई, पी का मीनिंग होता है शारीरिक शिक्षा। इसका हिंदी मीनिंग आप उसके सामने क्या लिखेंगे, शारीरिक शिक्षा। दूसरा है किट, किट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे शारीरिक शिक्षा हेतु आवश्यक सामान। क्या मीनिंग है किट का मीनिंग, आप लिखेंगे शारीरिक शिक्षा हेतु आवश्यक सामान। उसके बाद है बैड हैंड, तो यहाँ पर लिखा है बैड हैंड का इंग्लिश में व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वुंड और इंजरी। तो यहाँ पर आप हिंदी में इसका लिखेंगे आपके हाथ में किसी घाव या चोट के कारण होने वाला दर्द। क्या लिखेंगे, आपके हाथ में किसी घाव या चोट के कारण होने वाला दर्द। आयरन, एक आयरन जो है नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसका मीनिंग है लोहा। और जो दूसरा आयरन है वो वर्ब के रूप में है और उसका मीनिंग होता है इस्त्री करना। जो प्रेस हम करते हैं उसके लिए अपन वर्ब के रूप में क्या करेंगे, प्रेस करने के रूप में हम लिखेंगे। अगला जो वर्ड है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो उसका जो मीनिंग हो जाता है वो क्या होता है, बहाने बनाना। तो आप एक्सक्यूज जहाँ पर नाउन लिखा है उसके सामने लिखना बहाने बनाना। और दूसरा एक्सक्यूज जो वर्ब है उसके सामने आप लिखेंगे माफ़ी मांग। जब ये एक्सक्यूज वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो माफ़ी मांगने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले पेज में आप देखेंगे 48 पेज में आपका एक्सरसाइज दिया है, बैक एक्सरसाइज दिया है। तो बैक एक्सरसाइज का पहला, राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन योर ओपिनियन। यहाँ पर हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका क्या बनाना है, ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत। तो यहाँ पर पहला वर्ड दिया है बेनकिंशॉप हैड 4 ग्रैंडमदर, ऑल ऑफ देम वर डेड। बेनकिंशॉप की 4 ग्रैंडमदर थे, ऑल ऑफ देम वर डेड, और वो सभी क्या हो गए थे, मर गए थे। तो हमने पोयम में पढ़ा है कि उसके 4 ग्रैंडमदर नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। सेकेंड है बेनकिंशॉप हेड वॉज एचिंग एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म। बेनकिंशॉप का जो हैंड था वो चोट ग्रसित हो गया था और उसके कारण वो अपने यूनिफॉर्म को क्या नहीं कर पाया, प्रेस नहीं कर पाया। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, गलत है। इसलिए हम उसके सामने क्या रखे, लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि हमने पोएम में पढ़ा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हुआ। बेनकिंशॉप वाज अफ्रेड ऑफ द मैथ टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज। बेनकिंशॉप जो था वो अपने मैथ्स के जो टेस्ट है उससे क्या था, डर रहा था, इसलिए उसने क्या किया, बहाने बनाया। तो वो जो हमको स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। बेनकिंशॉप डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन। बेनकिंशॉप जो था वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास को क्या नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। एंड दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज लेट, इसलिए वो अक्सर क्या होता था, लेट होता था। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो अब इसके सामने क्या लिखेंगे, ट्रू। द टीचर बिलीव, अगला जो है 5वां क्वेश्चन है, द टीचर बिलीव दैट बेनकिंशॉप वाज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज ग्रैंडमदर, है ना। तो यहाँ पर टीचर ने विश्वास किया कि बेनकिंशॉप जो है वो सत्य बोल रहा है, सही बोल रहा है अबाउट हिज ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर के प्रति। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि उसके टीचर ने कभी भी उस पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसलिए ये जो 5वां स्टेटमेंट है वो उसके सामने आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमको दिया है
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटिव वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड्स आपको दिए हैं उसे आप छाट कर क्या करिए, फिलिंग द ब्लैंक्स भरिए। तो पहला है एज बेनकिनशॉप वॉक्ड इनटू द क्लास। बेनकिनशॉप अपने क्लास में गया। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लेट अगेन, फिर से तुम लेट हो गए बेनकिनशॉप। द यूज ऑफ द वर्ड अगेन, ये जो वर्ड अगेन जो वर्ड उन्होंने यूज किया है, shows that the teacher was, यहाँ पर अगेन जो वर्ड है वो क्या को दर्शाता है, क्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है आपको, सरप्राइज्ड, एनॉयड और डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा एनॉयड। यहाँ पर अगेन जो वर्ड था जो टीचर ने कहा था उसका मतलब है उन्होंने अपनी नाराजगी को क्या की थी, जाहिर की थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एनॉयड। सेकंड देखेंगे, बेनकिनशॉप सेड, बेनकिनशॉप ने कहा दैट इज ग्रैंड मदर वॉज सीरियसली डेड। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो गंभीर रूप से क्या है, गंभीर रूप से क्या हो गई, मर गई। व्हेन हिज टीचर आस्क्ड, जब उसके टीचर ने उसे पूछा, हिम वाई ही वॉज लेट टू स्कूल, जब उसके टीचर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों आए, तो इस प्रकार का उसने रीजन दिया। दिस मीन्स दैट ही वॉन्टेड द टीचर टू, इस प्रकार से वो सर से क्या चाहता था, उस सर को क्या जाहिर करना चाहता था। तो हमको दिया पनिश, बिलीव या एक्सक्यूज, तो वो अपने क्या दे रहा था, बहाने बना रहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारा क्या आएगा, एक्सक्यूज। सेकंड जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सक्यूज। थर्ड है द टीचर रिमार्क, टीचर ने टिप्पणी की, दैट मेक्स 4 ग्रैंडमदर दिस टर्म, इस समय तुम्हारी 4 ग्रैंडमदर बेनकिनशॉप। दिस मीन दैट बेनकिनशॉप had 4 grandmother, had been late for time या had 4 excuses। इसका मतलब है यहाँ पर बेनकिनशॉप क्या कर रहा है, had 4 excuses, अपने चौथे एक्सक्यूज को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर जो आएगा वो क्या होगा, had 4 excuses। फोर्थ देखेंगे, बेनकिनशॉप couldn't iron his shirt, बेनकिनशॉप ने अपने शर्ट को आयरन नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि he had a bad hand, क्योंकि उसका जो हाथ था वो चोटग्रसित हो गया था। बैड हैंड मीन्स यहाँ पर बैड हैंड का मतलब क्या है, he was injured, he ironed badly या he had dirty hand। तो यहाँ पर क्या होगा, he was injured। मैंने पहले ही बताया था कि बैड हैंड का मतलब किसी चोट या किसी घाव के कारण आपके हाथ में दर्द होना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, he was injured, उसका जो हाथ था वो क्या हो गया था, चोट ग्रसित हो गया था, इसलिए यहाँ पर बैड हैंड का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। फिफ्थ देखेंगे, बेनकिनशॉप टीचर आस्क्ड हिम, बेनकिनशॉप के टीचर ने उससे पूछा, व्हाट योर एक्सक्यूज दिस टाइम, इस टाइम तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है, क्या बहाना है। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट ही बिलीव दैट बेनकिनशॉप वाज डेड, उसके सर ने उस पर विश्वास किया। टेलिंग द ट्रूथ या फूलिंग हिम या डिवर्टिंग अटेंशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो ऑप्शन है फूलिंग हिम, वो उनको क्या बना रहा था, बेवकूफ बना रहा था। या बोल सकते हैं बिलीव दैट बेनकिनशॉप वाज फूलिंग हिम, कि जो बेनकिनशॉप है वो क्या कर रहा था, उन्हें मतलब मूर्खता जाहिर कर रहा था। तो ऑप्शन 5वां का क्या आएगा, फूलिंग हिम। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 49 में देखेंगे, फाइंड अदर वर्ड्स which you can replace the underlined word in the following line। पहला क्वेश्चन है हमारा, not my fault sir, तो आप देख सकते हैं कि फॉल्ट के नीचे अंडरलाइन है, उसको हमको रिप्लेस, उस वर्ड को हमको रिप्लेस करके वहाँ पर दूसरा वर्ड उसी के सिमिलर, उसी के समानार्थी शब्द का हमको वहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर नॉट माई फॉल्ट सर, तो फॉल्ट की जगह क्या आएगा, हमारा वर्ड हमने लिखा है मिस्टेक, फॉल्ट की जगह हम मिस्टेक वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकंड है, शी इज सीरियसली डेड ऑल राइट सर, तो सीरियसली जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो अंडरलाइन की जगह यानी कि उस वर्ड की जगह हम ग्रेवली, सेकंड जो लिखा हुआ है ग्रेवली वर्ड का
यूज कर सकते हैं। सीरियसली मीन्स क्या होता है? गंभीर, गंभीर रूप से। आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर। अपसेटिंग, अपसेटिंग के नीचे अंडरलाइन है। अपसेटिंग होना मीन्स विचलित होना, तो अपसेटिंग की जगह हम वरी, वरिंग वर्ड का यूज करेंगे। वो उसी के समान क्या है? सिमिलर। वरिंग का मतलब भी क्या होता है? चिंतित होना, चिंतित करना। आई, फोर्थ है आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट का मीनिंग है लुकिंग, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वहां पर आएगा लुकिंग ऑन वर्ड। क्या आएगा? लुकिंग ऑन वर्ड। फिफ्थ है बैड हैंड सर। तो बैड हैंड का यहाँ पर मीनिंग होता है इंजर्ड हैंड। उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? उसी के समानार्थी इंजर्ड हैंड।